इस समय पूरे उत्तर भारत में एक ही सवाल हर किसी की जुबान पर है कि मॉनसून कब आएगा। जुलाई का महीना मतलब बरसात, मतलब सावन की शुरुआत। लेकिन इस बार जुलाई आपको कराएगा इंतजार। कब आएगा मॉनसून नॉर्थ इंडिया में, इसी रिपोर्ट में जानिए कि आपके शहर में कब पड़ रही हैं बारिश की फुहारें। महीना जुलाई का है, लेकिन आसमान अप्रैल मई की तरह ही आग बरसा रहा है। अब 10 जुलाई को मॉनसून आने का अनुमान लगाया जा रहा है। दिल्ली में इस बार मॉनसून बीते 15 साल में सबसे ज्यादा लेट है। पहले दिल्ली में मॉनसून आने का हिसाब किताब जान लीजिए। 2012 में 7 जुलाई को मॉनसून ने दस्तक दी थी। वहीं 2006 में 9 जुलाई से बारिश शुरू हुई थी। 2002 में 19 जुलाई को मॉनसून की पहली बारिश हुई थी। अब तक 1987 में सबसे लेट 26 जुलाई को मॉनसून आया था। मॉनसून में देरी से आसमान से मानो जैसे आग बरस रही हो। कई दशकों बाद जुलाई में दिल्ली का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच रहा है। बहुत परेशानी हो रही है, गर्मी बहुत लग रही है और कन्वेंस का बहुत परेशानी हो रही है। परेशानी तो हो ही रही है गर्मी में बहुत ज्यादा। अब क्या कर सकते हैं। घबराहट हो रही है लोगों को, इतनी गर्मी है जिसकी सीमा नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि मॉनसून में इस देरी की वजह क्या है। कई सालों में हमने देखा कि जब बंगाल की खाड़ी है वहाँ लो प्रेशर सिस्टम या जिनको हम डिप्रेशन कहते हैं वो मिड या जून के आसपास बन जाते हैं, जिनसे मॉइस्चर और जो हमारी बंगाल की जो ब्रांच है बहुत एक्टिव हो जाती है। उनके इन्फ्लुएंस में लो प्रेशर सिस्टम बनते हैं तो देश का ज़्यादातर हिस्सा मानसून की बरसात भी अच्छी होती है और जल्दी भी आ जाता है। तो इस बार हम देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी में जो एक्टिविटी है, खासतौर से जो लो प्रेशर डेवलपमेंट होने की है, उनमें कमी आई है और जिसके कारण जो वेस्टर्ली हवाएं हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वो डोमिनेट करती रही। मॉनसून में देरी से उत्तर भारत तो झुलस रहा ही है, लेकिन लेट मॉनसून की वजह से फसलों को जो नुकसान होगा उससे फल, सब्जियां और अनाज के दामों पर भी असर पड़ सकता है। तो हर कोई गर्मी से बेहाल है। मॉनसून के क्या हालात हैं, बता रही है मलिका। तो इस बार मॉनसून की शुरुआत ही देरी से हुई, लेकिन कुछ राज्यों में जहां जिस तारीख को पहुंचना था उससे पहले पहुंच गया और दिल्ली वाले अभी भी तरस रहे हैं। रुक कर लेते हैं निवेदिता शांडिल्य का, जो हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से लाइव। निवेदिता, दिल्ली वालों को कुछ राहत मिलती हुई नजर आ रही है या आज भी उमस भरी गर्मी से ही परेशान रहने वाले? देखिए, गर्मी की जहां तक बात है, आज भी गर्मी बेहद परेशान करेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं मौसम भवन के सामने ही और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि तापमान कितना रहने वाला है। इस बोर्ड के जरिए हम आपको बताते हैं कि तापमान आज सबसे ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम रहेगा 40 डिग्री सेल्सियस, 40.6 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आज भी तापमान 40 डिग्री के पार जाएगा। और ये तो एक संभावना है। हम अभी का तापमान बता देते हैं। सुबह के 7:30 हो रहे हैं और इस वक्त तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। हम इस वक्त आपको बता रहे हैं कि लोग जो हैं वो पसीनों में डूबे हुए गुजर रहे हैं यहाँ से। परेशानी बेहद हो रही उन्हें और ख़ासतौर से कोरोना के चलते लोगों के साथ दिक्कत ये हो जा रही है कि गर्मी की वजह से परेशानी पहले से है, ऊपर से मास्क हर वक्त लगाए रहने की वजह से लोगों को घबराहट, बेचैनी जैसी परेशानियां भी हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि सांस लेने में दिक्कतें शुरू हो चुकी हैं। और हम आपको बता दें कि हमने पहले ही मौसम विभाग से बात करके बताया था कि 2 से 4 के बीच में प्री मानसून बारिश होगी और हुई भी, लेकिन मौसम विभाग ने पहले पूर्वानुमान लगाया था कि 5 से 7 तारीख के बीच में मानसून आ जाएगा। लेकिन अब दोबारा जो नया ये लोग पूर्वानुमान लेकर के आए हैं उसके अनुसार 10 तारीख तक आ सकता है। हालांकि बारिश अच्छी बारिश। निवेदिता, आपका तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और भीषण गर्मी में आप भी काम कर रही हैं, अपना ख्याल रखिए। बात एक बार फिर से मौसम की ही करते हैं। तो दिल्ली की मॉनसून 15 सालों में सबसे देरी से इस बार आएगा, लेकिन भारत के कुछ हिस्सों में मॉनसून सिर्फ आया ही नहीं है बल्कि अपने साथ तबाही भी लेकर आया है। बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और कोरोना की महामारी से परेशान लोग अब दोहरी मार झेल रहे हैं। उत्तर भारत में गर्मी, पूर्वी भारत में बाढ़ के हालात। इधर उत्तर भारत बारिश के एक फुहार के लिए तरस रहा है, उधर दूसरी ओर पूर्वी भारत में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए। ये बिहार का दरभंगा है, जहां बेनीपुर सिंहवाड़ा प्रखंड में बाढ़ का पानी अब सड़क पर आ गया है। यहाँ लगातार बारिश हो रही है।
जिसकी वजह से नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। दरभंगा के बेनीपुर के दर्जनों गांव इस बाढ़ से घिर गए हैं। लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं और स्कूलों में शरण ली हुई है। इन लोगों की समस्या ये है कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर बाढ़ की इस तेज धारा को पार करते हैं, लेकिन अभी तक उन तक कोई भी प्रशासनिक मदद नहीं पहुंची है और अब तो खाने का सामान भी नहीं बचा है। कोई रहने का कोई बंदोबस्त नहीं है, स्कूल पर रहते हैं। प्रशासन की ओर से आप लोग को क्या व्यवस्था अभी तक दिया गया है? अभी रात में तो स्कूल नहीं खुलता था, अभी खोला है। खाने पीने का क्या व्यवस्था है आप लोग को? अभी नहीं है खाने। बिहार के मोतिहारी में बाढ़ के साइड इफेक्ट्स दिखने शुरू हो गए हैं। यहाँ बाढ़ के पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यहाँ सुगौली में लगभग सभी गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं। गांव वाले ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं, लेकिन इन बच्चों को खाना लेने के लिए बाढ़ के पानी में उतरना पड़ा, जिससे ये डूब गए। गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 28A को जाम कर दिया। उधर बिहार के ही शिवहर जिले में बागमती नदी में पानी का जल स्तर कम नहीं हो रहा है। अब तो पानी शिवहर के शहरी इलाकों में भी दाखिल हो गया है। ये शिवहर के जिला मुख्यालय की तस्वीरें हैं, जहां कई सारे विभागों के दफ्तर डूब गए हैं। इन दफ्तरों में 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।